अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एनआईओएस परिवार को आशीर्वचन देने पधारे हमारे शिक्षा राज्य मंत्री माननीय संजय धोत्रे जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ मैं। साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड गवर्निंग बॉडी से आए हुए विद्वज्जन और पूर्व चेयरमैन जो आज उपस्थित हैं, मेरे साथी निदेशक, हमारे सचिव, समस्त रीजनल क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे साथी एनआईओएस परिवार के सदस्य, सभी विद्यार्थीगण, सभी शिक्षकों को हार्दिक अभिनंदन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे शुभकामनाएं। हमारे निदेशक प्रसाद जी, आपका ये इनिशिएटिव, आपकी पूरी टीम का इनिशिएटिव रहा है आज का डिप्लोमा कार्यक्रम का अनावरण। मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देती हूं और आपसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत आप हम सभी की तरफ से एक उत्तरीय और सरस्वती जी की प्रतिमा के साथ करें, क्योंकि ज्ञान की प्रतीक माँ सरस्वती हैं। तो हम सभी का आग्रह होगा कि माननीय मंत्री जी स्वीकार करें इसको। भारतीय ज्ञान परंपरा में माँ सरस्वती का विशिष्ट स्थान है और आप सरस्वती पुंज को हम सभी को प्रकाशित करने के लिए आशीर्वाद दें माननीय मंत्री जी। और आज का जो विशिष्ट दिवस है, मैं आज से 7 वर्ष पूर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अलख जगाई थी पूरे विश्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिलाने में, आज उसकी 7वीं वर्षगांठ भी है और एनआईओएस इस परंपरा का परचम लहराने में कदम से कदम मिला के चल रहा है। हमारे जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी कोर्सेज हैं उसमें निश्चित रूप से योग तो है ही। कुछ दिनों पूर्व हमने भारतीय ज्ञान परंपरा प्राथमिक स्तर से भी लागू किया, उसके पहले तो उच्च स्तर पे था ही। शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट था जो कि बहुत ही न केवल भारत में, विदेशों में भी बड़ा लोकप्रिय हुआ है। और आज जो द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसका माननीय मंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से योग के जो 3 विशिष्ट क्षेत्र हैं, योगासन, उसके साथ साथ जो चित्त और वृत्तियों का निरोध जो है, ज्ञान का प्रकाश और उसके साथ समाधि, तीनों चीज़ों को प्रैक्टिकल और साथ ही साथ थियरी, जिसे हम कहेंगे कि सिद्धांत और प्रयोग, उससे जुड़ा हुआ है। और योग जैसा कि पिछले दिन कोरोना काल रहा और हम सभी बहुत ज़्यादा व्यथित हुए, परेशान हुए, मुझे लगता है आज की परिस्थितियों में योग का विशिष्ट महत्व है। और ये जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, निश्चित रूप से भारत में योग शिक्षकों की कमी को पूरा करने का प्रयास करेगा। आज पूरे विश्व में योग की महत्ता फैलती जा रही है और एनआईओएस जो कि न केवल बोर्ड है, साथ ही साथ अपने रिसर्च और में भी बहुत काम कर रहा है, शिक्षकों के प्रशिक्षण में काम कर रहा है, विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे विश्व में और भारत में जुड़ा हुआ है। भारत के विभिन्न राज्यों से हमने हस्ताक्षर करे हैं। न केवल ये ज्ञान, किताबी ज्ञान है, ऑनलाइन माध्यम से पिछले दिनों हमारे जो टेलीविजन चैनल हैं, आकाशवाणी है, न केवल एनआईओएस, अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि आपने आज इसके अनावरण के लिए हमें समय दिया और निश्चित रूप से हम आपको यह वचन देते हैं कि एनआईओएस, हमारी पूरी टीम जो कि बड़े ही कर्मठ हैं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो एनआईओएस से जुड़ा हुआ है बहुत ही कर्मठ है और निश्चित रूप से इस ज्ञान की पताका को आगे ले जाने में सक्षम होगा। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने योग को
पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने के लिए प्रेरित किया, उनका धन्यवाद देता हूं। और आज ही के इस शुभ अवसर पे एक बहुत अच्छा लोग है द्वारा योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, इसका लोकार्पण समारोह हो रहा और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, चेयरपर्सन NIOS, श्री प्रदीप कुमार मोहंती जी, सेक्रेटरी NIOS, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह साहब, डायरेक्टर एकेडमिक, विजय कुमार डायरेक्टर SSS, SK प्रसाद डायरेक्टर वोकेशनल एजुकेशन NIOS, जॉइंट डायरेक्टर वोकेशनल एजुकेशन, ऑल रीजनल डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्टडी सेंटर्स, सभी प्रशिक्षणार्थी, विद्यार्थी, NIO का संपूर्ण स्टाफ और भाइयों और बहनों, आज का दिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। NIOS पिछले 22 साल से पिछले 32 साल से जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही, उसमें हमारा फॉर्मल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, और खास करके जो बच्चे 12वीं के बाद में किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते और इसी तरह से कुछ लोगों की पढ़ाई छूट गई, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, वो चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर में हो, रूरल डेवलपमेंट में हो, सेवा क्षेत्र में हो, इन सबका प्रशिक्षण ओपन स्कूलिंग द्वारा जो हमारा किया जाता, क्योंकि 10 साल, 12 साल, 15 साल या 16 साल भी स्कूल में, कॉलेजेस में जाके वो पास आउट होते, बाहर की दुनिया में आने के बाद में बहुत कम लोगों को रोजगार मिल सकता, खास करके सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियां हो। तो NIOS ने उनको अलग अलग तरीके के प्रशिक्षण देके तो जीवन में सफल कैसे होंगे, स्वयं के लिए रोजगार कैसा तैयार करेंगे, और उसी के साथ में अपने जो अन्य लोग हैं या अपना परिवार है, उनके लिए भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनाना है। तो जॉब गिवर बनाने का, दूसरे को रोजगार देने का, मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं। हमारे नई शिक्षा नीति में भी
वोकेशनल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। मुझे ऐसा लगता है कि 32 साल से मैं भी काम कर रहा, और इस कोविड महामारी के दौरान बहुत बड़ी एक आपदा है, समस्या है, एक संकट है, लेकिन इसने हमें कई अवसर भी प्राप्त करके दिए। जो बहादुर होते हैं वो हमेशा संकट की घड़ी में या किसी भी आपदा में कुछ ना कुछ नया अवसर खोजते रहते हैं। और उसी तरह से आपने, क्योंकि कई बातें जो 10 साल या 20 साल के बाद हम करने वाले थे वो आज से शुरू हो। आपने करीब करीब 3-4 साल से योगा का काम शुरू किया, इसमें बहुत सारे सुधार भी किए। आपके कई पाठ्यक्रम उसके ऊपर थे, और आज अचानक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 7 साल से अंतरराष्ट्रीय योगा दिन का प्रारंभ करने में उनका बहुत बड़ा सहभाग था, उसके कारण भी हमारे देश में योगा के लिए बहुत बड़ा अवेयरनेस हुआ। और इस कोविड के दौरान, क्योंकि बॉडी के जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन थे, खास करके हार्ट, लिवर, किडनी, उसके बारे में पता था, लेकिन लंग्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और हमको खाना पड़ता, हमको पानी पीना पड़ता, हमको चलना पड़ता, उठना पड़ता, लेकिन सांस अपने आप चलते रहती, तो उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन कोविड के कारण लोगों को फेफड़ों का, लंग्स का इम्पोर्टेंस और ब्रीदिंग टेक्निक और योगा का भी एक अहम हिस्सा है, ध्यान, प्राणायाम। तो इस सही समय पे आपने इसकी शुरुआत की, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और इसी के कारण, क्योंकि एक चीज हमने देखी कि एक आधे शहर में 2, 4, 5 लोग योगा टीचर करके काम करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, तो चाहे ऑनलाइन हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, एक एक गांव में 50-50, 100-100 नए हमारे युवा बहुत ही अच्छा योगा पढ़ा रहे, योगाभ्यास करा रहे, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम देखते कि सारी चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने से नहीं होती, और खास करके योगा जैसी जो चीजें हैं, सिर्फ हम पूरी वीडियो देख के नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर का कोई भी प्रशिक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और खास करके जहाँ पे कोई एक्टिविटी करना पड़ता, कोई प्रैक्टिकल करना पड़ता, वहां टीचर का रोल और अहम हो जाता। इसलिए आपने जो डिप्लोमा शुरू किया और इसके जो सैद्धांतिक विषय रखे, योग और जीवन, बाद में व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग और स्वास्थ्य प्रबंधन एवं योग चिकित्सा, तो बहुत ही अच्छा इनका आपने सिलेबस बनाया। क्योंकि हमने कई बार देखा लोग सिर्फ वीडियो देख के गलती भी कर सकते। और मुझे एक योगा टीचर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि योगा अगर
योगा से ठीक भी हो सकते, लेकिन योगा से अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। इसलिए तो टीचर की, ट्रेनर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ में हमारा खान पान, हमारे विचार, पहले सिर्फ योगा मतलब लोग समझते थे कि भाई जो बिल्कुल फिट है उसके लिए योगा है, लेकिन योगा थेरेपी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसी के कारण कई लोगों के प्रॉब्लम भी बढ़ जाते थे। वो अपने रेगुलर योगा टीचर थे उनके पास जाते थे, उनको बीमारी के बारे में पता नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता कि इससे कई लोग लाभान्वित होंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा, और साथ ही साथ वो जो सेवा करेंगे, क्योंकि जीवन में सिर्फ पैसा कमाना, रोजगार प्राप्त करना यही जीवन का उद्देश्य नहीं। तो हमने पूरे जिंदगी में अगर किसी की जान बचाई या किसी को सही रास्ते पे चलना सिखाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सफल होगा। तो आप इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपकी जो सफलता है, अभी मैंने देखा कि 5 लाख विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी आपका लाभ लेते। इस तरह के जो वोकेशनल कोर्सेस है उसमें 25,000 विद्यार्थी आते। तो ये संख्या निश्चित ही कई गुना आप अभी बढ़ने वाली है। हमारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसको इसी तरह से जारी रखना, और हमारे ऊपर जो लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ने के बाद में भी अच्छा प्रशिक्षण, क्वालिटी मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी है। और इसमें आप सभी लोग निश्चित ही सफल होंगे। मैं आपके सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और हमेशा ही आपके इस कार्य में जितना भी हो सके हमारा सहयोग जरूर रहेगा। आप सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। और शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।